एक अप्रिय सवाल पूछ रहा हूं अजय जी। देश में राजनीति दलित पिछड़ों की राजनीति मंडल के बाद से उभार पर आई। उसके नतीजे हमने बिहार, यूपी और कई राज्यों में देखे और हर जगह पिछड़े दलित की राजनीति की बात होने लगी। नतीजा आया कि जातिगत जनगणना की बात कांग्रेस के सबसे बड़े चेहरे राहुल गांधी तक भी करने लगे और करते रहे। हालांकि चुनावी नतीजे कांग्रेस के पक्ष में नहीं गए। लेकिन ये कहा जाता है कि यूपी में जहां ओबीसी पिछड़ों की आबादी 50% से ज्यादा है, जहां दलित आबादी इतनी है कि मायावती और कांशीराम की राजनीति 4 बार मायावती को मुख्यमंत्री की कुर्सी तक उस आबादी की ताकत ने पहुंचाया। वहां कहा जा रहा है कि कांग्रेस को ऐसे वक्त में पिछड़ों और दलित से कोई प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष चुनना चाहिए या तय करना चाहिए। लेकिन कांग्रेस ने उस समाज, उस बिरादरी के नुमाइंदे को या बिरादरी के शख्स को चुना प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर, भूमिहार समाज के, जिनकी आबादी यूपी में 1-2% है, पता नहीं कितना है, मुझे पता भी नहीं। तो ये कहा जा रहा है कि सवर्ण को प्रदेश अध्यक्ष बनाना ऐसे मौके पर कांग्रेस के लिए बहुत मुफीद फैसला नहीं था। देखिए, मैं कहना चाहूँगा, आपने जातिगत जो बातें कही हैं, वो निश्चित तौर से समाज के अंदर जातिगत जो समीकरण है, वो तो है ही है। पर एक जो जिस समाज से मैं आता हूँ, मैं अपने सबसे बड़ी बात मैं कहना चाहूँगा कि मैं बहुत ही गौरवान्वित हूँ कि मैं भूमिहार समाज से आता हूँ। मैं गौरवान्वित हूँ कि उस समाज का मैं बेटा हूँ और ये समाज ऐसा समाज है जो भूमिहार मतलब भूमि से आहार जो पैदा करने वाले, जो भूमि से आज अन्न पैदा होता है, वो हमारे समाज के लोग और पूरी ताकत के साथ पूरब से लेके पश्चिम में त्यागी होते हैं। इधर आप देखेंगे भूमिहार हैं और हम सब लोग आज भूमि से जो अनाज पैदा करके सबके पेट भरते हैं और हमारी संख्या कम है पर प्रभावशाली है और हम सबको जोड़ कर लेकर चलते हैं। हम सबको अपने साथ हमारी कितनी बात हो जाने आबादी है? दीजिए, हमारी बात पूरी हो जाने दीजिए, मैं बता रहा हूँ प्लीज आपको। हम प्लीज। सबको जोड़कर चलते हैं। हमारे यहाँ जिस गाँव में भूमिहार समाज रहता है, आप पता लगा लीजिएगा, उस गाँव में अगर किसी भी जात बिरादरी गरीब व्यक्ति के यहाँ अगर शादी है, विवाह है, उसके यहाँ कोई दुःख का समय है, तिरई है, तो हम सब लोग उसकी पूरी मदद करते हैं। अनाज से, पैसे से, तन से, मन से, धन से, जैसे भी हो कि उसकी प्रतिष्ठा हमारी है। भले वो हमारे गाँव का दलित हो, हमारे गाँव का पिछड़ा हो, हम उसकी इज़्ज़त आबरू पर कभी भी उसका घटने नहीं देते क्योंकि हम उसको अपना मानते हैं, अपना भाई मानते हैं। ठीक है, हम अलग जात से हैं, वो अलग जात से है, पर हमारा भाई है, हमारा परिवार है, ये हमारी क्वालिटी है। हम सबके साथ, जैसे जिस गाँव से मैं आता हूँ, मेरा गाँव जमानिया में मलसा गाँव है, गाजीपुर में। हमारे यहाँ यादव भी हैं, मुसलमान भी हैं और हमारे यहाँ दलित भी हैं, बिंद भी हैं। पर किसी भी घर में अगर कोई भी फंक्शन होता है, हम सब लोग मिलकर एक-दूसरे के साथ खड़े रहते हैं। तो ये हमारे जोड़ कर लेके चलने की जात है। हम सबको साथ लेके चलते हैं। हमारी आबादी कम है, उस पे मत जाइए। हमारी ताकत बहुत है। क्यों? क्योंकि हम पूरे समाज को जोड़ कर लेके चलते हैं। सबके सुख-दुःख के साथी होते हैं। मैं जिस विधानसभा में 5 बार विधायक रहा हूँ, वहाँ मुश्किल से 30,000 28,000 वोट है। 5 बार विधायक रहा हूँ। पहली बार उदय जी जैसे व्यक्ति का आशीर्वाद मुझे मिला, उनको हराया। जहाँ 90,000 वोट पट्टे वोट है हमारे यहाँ। 9 बार उदय जी विधायक थे। तो जात के आधार से नहीं हरा दिया। दूसरे बार सोनेलाल जी को हराया। तीसरी बार भी सोनेलाल जी को हराया। चौथी बार पूरी बसपा की सरकार को हराया। तो ये हमारी जात जो है जोड़ कर लेके चलती है और हम गौरवान्वित हैं, सौभाग्यशाली हैं कि उस जात के अंदर हमारी पैदाइश है और हमारे माँ-बाप ने हमको ऐसा बनाया है कि हम समाज के अंदर काम कर रहे हैं। नहीं, मुझे इस पर ऐतराज नहीं। मैं ये कह रहा हूं कि आपने, ठीक है, आपके अपने इलाके में असर, दबदबा होगा, आपकी लोकप्रियता होगी, तभी नहीं, आपने 5 दबदबा बार नहीं, हम सेवा करके सबके साथ जुड़े हुए हैं। सबके साथ सेवा करके, सबके सुख-दुःख में अपना खून देकर उसकी जान बचाते हैं। अगर उसको लेकिन खून उस की इलाके ज़रूरत के तो है। आप थोड़े बाहुबली भी रहे हैं। अब नहीं, हो नहीं, सकता है बाहुबली नहीं हूँ। दबंग दबंग रहे। बाहुबलियों से लड़ना होगा तो ताकतवर तो बनना पड़ेगा ना। बाहुबलियों से लड़ा हूँ, तो उससे तो ताकतवर होना पड़ेगा। पर किसी को अपने बाहुबल से हर आदमी की सेवा की है, उसकी उसकी मदद की है, कभी उसको परेशान नहीं किया, कभी उसको सताया नहीं आज तक। हाँ, लेकिन अब उसी पर आ रहा हूँ जो सवाल है, चूंकि ये सवाल उठता है और राजनीति का उभार जिसका मैंने जिक्र किया, दलित पिछड़ों की राजनीति का उभार, जिसकी वजह से जातिगत जनगणना का सवाल इतना बड़ा हो गया कि बिहार में नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव की सरकार ने उसको सबसे बड़ा मुद्दा बना दिया। तो यूपी में भूमिहार की आबादी मुझे नहीं पता कितना है, कहीं गूगल पर देख रहा था 50-60 लाख है। मतलब यूपी 22-24 करोड़ के सूबे में 50-60 लाख 70 लाख जो भी होगा, तो बहुत ही
मिनिमम आबादी है, न्यूनतम आबादी वाला अगर कोई शख्स यूपी की सबसे बड़ी पुरानी पार्टी, सबसे बड़ी नहीं कहूं, सबसे पुरानी पार्टी का अध्यक्ष बनता है, तो एक तबका, चूंकि आज क्या होता है, हिस्सेदारी, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, तो हिस्सेदारी का सवाल फिर उठता है कि ऐसे समय में कांग्रेस को दलित पिछड़ों को चेहरा बनाना चाहिए था, क्योंकि सामने उसी तरह की राजनीति हो रही है, बजाय इसके कि भूमियार समाज के अजय राय को कांग्रेस ने ऐसे मौके पर चेहरा बनाया। और ये सवाल और उठता है अजय राय जी, मैं खास तौर से पूछ रहा हूं, पड़ोसी राज्य बिहार, वहां भी भूमियार समाज के अध्यक्ष हैं, और वही मैं पड़ोसी कहने जा रहा हूं। झारखंड, वहां भी भूमियार समाज के अध्यक्ष हैं। तो 3 राज्य में भूमियार अध्यक्ष है, बिहार में भी पिछड़ों की राजनीति हो रही है, वहां भी भूमियार अध्यक्ष। ये कहा जा रहा है कांग्रेस ने ये सवर्ण को तीनों जगह बिठा दिया, ये सही फैसला नहीं है। देखिए, ऐसा है कि ये मैंने कहा ना कि जोड़ने के लोग हैं। अगर आप केवल जात के आधार पर अगर देखना चाहेंगे, तो मैं समझता हूँ कि किसी व्यक्ति को भी जो भी हमारे महान जो भी पुराने लोग रहे हों, उनको आप उठाकर देख लेंगे, तो जात के आधार पर कोई निर्णय ऐसे नहीं हुए। सब लोग जिन्होंने आगे बढ़कर काम किया, देश के अंदर, समाज के अंदर सेवा की है, जनता ने उसको हाथ उठाया, उसको आगे लेके, चाहे महात्मा गांधी को आप ले लें। अब महात्मा गांधी की आबादी कितनी रही होगी पूरे देश के अंदर? जो बापू हमारे, आप उस पे आ जाइए, कितनी आबादी रही होगी उनकी। पर उन्होंने सबको साथ लेकर चला, सबके अपना पूरा जीवन त्याग कर दिया। तो मैं समझता हूँ कि जो व्यक्ति आगे सर, बढ़कर अब महात्मा गांधी को इसमें मत लाइए। महात्मा नहीं, गांधी नहीं, एक अलग नहीं, नहीं, अलग शख्सियत थे। नहीं, नहीं, किसी अब की उनकी बात नहीं, बिरादरी कमियां, उस पर मैं हम राजनारायण राजनीति पर आ रहे हैं। जो हम राजनीतिक राजनीतिक समीकरण है, जातिगत नहीं, नहीं, समीकरण है, हमारी जातीय राजनीति स्वीकार। हाँ। हमें राजनीतिक जैसे राजनारायण जी थे। हम्म राजनारायण जी भी भूमिहार थे ना बाय कास्ट। हम्म हम्म। आप देख लीजिए, राजनारायण जी से बड़ा लड़ने वाला व्यक्ति, राजनारायण जी से त्याग करने वाला व्यक्ति कौन कौन बना? हम नहीं, ये उठाकर कहकर फिर आप कहिएगा कि राजनारायण से बड़ा लड़ने वाला कौन था, त्याग करने वाला कौन था, ये कहकर गलत कहिएगा। 20 नाम अभी आ जाएंगे जो उनसे ज्यादा लड़ा, त्याग किया, और नहीं, जिन्होंने नहीं, दलित पिछड़ों मैं और मैं समाज के पिछड़े नहीं, वंचित समाज के लिए दशकों तक नहीं, काम किया। नहीं, बिहार में नहीं, हो मैं चाहे कर्पूरी ठाकुर हो, चाहे यहाँ बहुत सारे लोग हैं, उस नहीं, नाम पर नहीं, जाए तो। हाँ हाँ मैं मैं अपनी जात की बात कर रहा हूँ, जिस जात से मैं हाँ, आता हूँ उसकी बात मैं कर रहा ठीक हूँ। है, मैं ठीक अपनी है। जात की बात नहीं कर हाँ रहा हूँ। मैं हाँ हमारी मतलब उस समाज से आते थे राजनारायण जी, मैंने इसकी बात बोली कि वो हाँ। लड़ने वाले व्यक्ति, मान त्याग वाले व्यक्ति, जिन्होंने समाज में, और आपको शायद उनके बारे में जानकारी नहीं होगी, उनकी जो यहाँ रहने वाले हैं बनारस के, वो मोती कोट एक गाँव है उनका। वो अब जब उनके भाई-भाई में बँटवारा होता था जब अनाज का, तो खड़ी फसल को वो कहते थे भाई मुझे नहीं चाहिए, सब गाँव वालों को बाँट दो काट के। गाँव वालों को बँटवा देते थे। और गाँव वाले क्या, केवल भूमिहार थोड़े, हर जात वर्ग के ले जाते थे। तो मैंने कहा ना कि ये ऐसे लोग हैं कि जो समाज के अंदर त्याग और अपने मतलब एक सहृदयता से और सबको जोड़ कर लेके चलने वाले। हाँ, केवल जात केवल जात लेकिन के आधार पर अगर होगा, तो इसका मतलब कि हमारा भूमिहार होना गुनाह है। इसका मतलब कि नहीं, हम भूमिहार हैं तो हमको पद नहीं मिलेगा या हमें हमें स्थान नहीं मिलेगा। हम उस जगह पर नहीं बैठ सकते हैं। हमारे कार्य को देखा जाए, हमारी कार्यप्रणाली देखा जाए। हाँ, हमारे कार्य अगर गलत हो, मैं बेईमान हूँ, मैं चोर हूँ, या मैं काम नहीं कर पा रहा हूँ, मेरे पास निर्णय लेने की क्षमता नहीं है या लड़ने की क्षमता नहीं है, तब तो ठीक है। हाँ, केवल जात के आधार पर अगर निर्णय होगा, तो वो चीज़ें चल नहीं, ही रही हैं। ये चूंकि ये कहा जाता है कि कार्य जिसकी कार्य के आधार आबादी पर निर्णय लिया जाए, अगर 50%, कार्य क्या 60%, कार्य के आधार पर 70% निर्णय आबादी है, लिया जिस जाएगा तबके की, और मैं जिस दब तबके जाऊँगा, की। मेरी बात पूरी हो जाने दीजिए। जी। अगर कार्य के आधार पर निर्णय लिया जाएगा, अगर मैं दब जाऊँगा, तो मैं राजनीतिक जीवन से संन्यास ले लूँगा, आपको कैमरा ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूँ। मैं दबूँगा नहीं, चाहे उसके लिए मुझे कोई कुर्बानी देनी पड़ेगी, चाहे उसके लिए मुझे किसी भी स्तर से कोई भी ताकत हमको झुका नहीं पाई, ना मैं खरीद पाई, ना हमें आज तक। आपने 2014 में आकर इंटरव्यू भी लिया था, मेरा नाव पर, आपको याद होगा, बजड़े पर। उस समय पूरी ताकत लगी थी मोदी जी एंड कंपनी की मुझे खरीदने की और झुकाने की, पर खरीद नहीं पाए, झुका नहीं पाए। क्यों? क्योंकि ईश्वर ने मुझे वो ताकत दी, मेरे परिवार ने वो ताकत दी है। मैं तमाम लोग बिक गए, तमाम लोग बदल गए, पर हम लोग नहीं बदले, क्योंकि हमारे अंदर एक एक इंसानियत का खून विराजमान है, एक इंसानियत मेरे अंदर है, और जो हमारे पूर्वजों ने हमें दिया है, हमारी ताकत है, वही हमारी पहचान है। नहीं, दल तो आपने भी बहुत बदले ना अजय जी। 3 बार आप तो बीजेपी के विधायक रहे, फिर बसपा के साथ रहे, फिर निर्दलीय रहे, फिर समाजवादी पार्टी के साथ रहे, उससे भी विधायक बने, फिर आप नहीं, कांग्रेस में आए, तो आपने दल पार्टियां तो इसलिए बहुत बदली। दल इसलिए बदला कि लड़ने वाला आदमी था ना, बिकाऊ नहीं हुआ। कोई नहीं कह सकता, कोई माइक अलावा किसी से पूछ सकते हैं आप। लड़ा, झुका नहीं। अब भाजपा झुकाना चाहती थी। भाजपा का चाहती थी कि नहीं, मैं इनके साथ पीछे जो डमरू बजाएँ और मैं इनके पीछे-पीछे घूमता रहूँ।
वो मैं नहीं काम करने वाला हूँ। मैं सम्मान के साथ, दमदारी के साथ राजनीति करने वाला हूँ। अच्छा ये बताइए, क्या आप लोग जब घूमते हैं, जैसे आपने सहारनपुर से लेकर लखनऊ तक इतनी लंबी यात्रा, 50-60 शायद कितने 11 जिले और 16 लोकसभा चुनाव कवर किया, ये सब करते हुए ये सवाल आपको अप्रिय, मैंने पहले ही कहा अप्रिय लग सकता है, लेकिन नहीं, नहीं, चूंकि देश में एक दलित पिछड़ों की चेतना बहुत राजनीति को बदल चुकी है, देश की राजनीति को 30-32 सालों में, खास तौर से मंडल के बाद, और इसलिए हर राज्य में समीकरण भी बदले, जातीय राजनीति भी बदली, या दलित पिछड़ों की नुमाइंदगी बहुत बढ़ी जो नहीं थी एक समय में। अजय जी, हमने देखा क्या होता था बिहार में, वही बिंदेश्वरी दुबे, भागवत झाझा, जगन्नाथ मिश्रा, सत्येंद्र नारायण सिंह, सारे वही बनते थे मुख्यमंत्री, जो अपर कास्ट या राजपूत कहें ब्राह्मण कहें। वैसे यूपी में हुआ, लेकिन एक दौर आया 89 के बाद, जब वहां लालू यादव हो गए, यहाँ मुलायम सिंह यादव हो गए, फिर मायावती 4 बार मुख्यमंत्री बनी, तो राजनीति, मैंने कहा कि दलित पिछड़ों की राजनीति का उभार हुआ, और उसका असर हम हर राज्य में देख रहे हैं। अभी जैसे मोहन यादव को मुख्यमंत्री बना दिया एमपी में बीजेपी ने, वैसे आदिवासी मुख्यमंत्री बन गए छत्तीसगढ़ में, तो वैसे ही डिप्टी सीएम आपके यहाँ मौर्य हैं। तो ये मैं कहने की कोशिश कर रहा हूं कि क्या ये कांग्रेस में ये चिंतन या चिंता नहीं है कि नेतृत्व के स्तर पर दलित पिछड़ों की नुमाइंदगी कांग्रेस में जैसी होनी चाहिए थी वो नहीं है? हमारे यहाँ देखिए, मैं आपकी बात बताना चाहूँगा, सबसे बड़ा दलित चेहरा हमारे यहाँ, जो किसी के पास नहीं है, हमारे मल्लिकार्जुन खड़गे की बात कर रहे हैं आप? राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी, जो लगातार चुनाव जीतते रहे और लगातार शुरू से जनता के बीच में रहे, मज़दूर के बेटे, उनसे बड़ा दलित चेहरा पूरे पूरे देश में किसी के पास नहीं है। तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जब दलित हैं, तो मैं समझता हूँ सब लोग उसी में समाहित हैं। पूरा देश, हमारे जितने भी प्रदेश के अध्यक्ष या सब लोग हैं, सब लोग मल्लिकार्जुन खड़गे जी के साथ समाहित हैं। जब वो हमारे सबसे बड़े नेता, राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे दलित हैं, तो हम सब लोग उन्हीं के पार्ट हैं। सब उन्हीं के अलग-अलग शाखाएँ हैं। तो एक यूपी की शाखा, एक बिहार की शाखा, एक झारखंड की शाखा, चारों तरफ शाखाएँ हैं। और मेन एक हमारी दलित अध्यक्ष के साथ 3 भूमिहार की शाखा, बिहार, नहीं, झारखंड नहीं, और नहीं, नहीं, मैंने आपने जो बोला ये बात, तो मैंने कहा ना कि भाई हमारा सबसे बड़ा जो हमारा नेता, जो सबसे बड़ा बनियन ट्री, बरगद का पेड़, मल्लिकार्जुन खड़गे जी। हम लोग उनके साथ खड़े हैं। वो हम उनके सोल्जर्स हैं। जो आदेश होगा उसमें लड़ भिड़ जाएँगे। और मेन सबसे बड़ा दलित चेहरा मल्लिकार्जुन खड़गे जी, जो निर्विवाद इस देश के अकेले दलित चेहरा हैं, और जिनकी क्रेडिबिलिटी या विश्वसनीयता है पूरे देश के अंदर। नहीं, अकेले उनसे दलित बड़ा चेहरा दलित मत चेहरा कहिए, और भी दलित लीडर्स हैं भाई। मायावती हैं आपके सूबे में, जहां आप हैं वहां मायावती हैं। नहीं, दलित चेहरे जिस देश तरीके में से और, मल्लिकार्जुन खड़गे जी का कद है, मैं समझता हूँ कि पूरे देश में शायद उस तरीके का कद अभी दलित चेहरा वो किसी के अपने पास अपने पार्टी के वर्कर जो मानने वाले हैं विचार, उनके होंगे भाई। 13% वोट मायावती को अभी भी मिले, 20% हमेशा मिले, तो इसलिए वो एक राजनीतिक दल अलग अलग है, सबके अपने समर्थक विचार अलग होंगे। आपके लिए भी कहा जाता है अजय जी कि आप प्रियंका गांधी के आदमी हैं, प्रियंका गांधी आपको पसंद करते हैं, इसलिए जैसे ही आपने कार्यभार संभाला, पहले ही कह दिया कि हम प्रियंका गांधी को न्योता देंगे कि वो बनारस आकर चुनाव लड़े। नहीं। देखिए, ऐसा है कि जो एक परिवार की तरह हम लोगों को ध्यान रखता है परिवार, चाहे वो मैं जेल में बंद था, एनएसए में बंद था, जिस तरीके से गांधी परिवार ने हमारे परिवार का ध्यान रखा। मैं जेल में बंद था, एनएसए में, फतेहगढ़ जेल में। मेरी पत्नी से राहुल जी बात करके हमेशा सांत्वना देते रहे। प्रियंका जी बच्चों से बात करती थी, सोनिया जी ने बुलाकर अपने घर पे मिला। तो उस पर वो सब चीज़ें कैसे भूल जाएँगे? पद तो आता-जाता रहेगा, पर जब जिस परिवार के साथ इस तरह का आत्मीय रिश्ता बन गया, तो वो तो परिवार का सदस्य हो गया ना। वो तो मरते दम तक नहीं छूटने वाला है। चाहे पद मिले, न मिले, पद रहे, न रहे। उनके 2009 में मैं इंडिपेंडेंट चुनाव जीता और कांग्रेस के साथ आया। मुझे पद कब मिला? 2022 में प्रांतीय अध्यक्ष मुझे बना दिया गया। मैंने कोई कुछ भी नहीं कहा, मेहनत किया 12 जिले में। 12 जिले में मेहनत करके अपनी चीज़ों को दिखाया, तो मुझे प्रमोट करके फिर पार्टी ने मुझे प्रदेश अध्यक्ष बना दिया। अब दिन-रात काम कर रहा हूँ। पार्टी अस्वस्थ ने बनाया, प्रियंका जी ने बनवाया? नहीं, अब प्रियंका जी तो पार्टी के ही तो पार्ट हैं, अलग थोड़ी है, कांग्रेस पार्टी की पार्ट हैं और हमारी बहन है, तो जो पार्टी का आदेश होगा उसका पालन करना हमारा कर्तव्य है। और उनका हमसे लगाव है, हमसे हमसे स्नेह रखती हैं, तो निश्चित तौर से स्नेह, प्यार हम दोनों तरफ से, हम जितना हमको मानती हैं, उससे ज़्यादा हम लोग उनको
पसंद करते हैं, उनके साथ खड़े रहते हैं और निश्चित तौर से ये कांग्रेस परिवार का अपनापन है। परिवार के साथ हमारी पत्नी से जब मैं बंद था तो मेरी पत्नी को बुलाकर इन सोनिया जी ने अपने घर पर आशीर्वाद दिया था और कहा था कि हम लोग आपके साथ खड़े, चिंता मत करना। इससे बड़ी बात क्या हो सकती है हम लोग जैसे लोगों के लिए? तो प्रियंका जी का जितना स्नेह आपके प्रति है, स्नेह और प्यार, उतना ही राहुल जी का भी है कि नहीं है? अरे मैंने कहा ना कि राहुल जी मेरी पत्नी से बात करके उनको स्नेह करते थे, उनको बोला कि हम सब लोग आपके साथ हैं। तो ये परिवार में भी कोई 2 तरीके की बात थोड़ी होती है। वो तो एक ही एक जैसा सबसे व्यवहार है। चाहे जो राहुल जी से भी वही एक भाई का रिश्ता है, प्रियंका जी से बहन का रिश्ता है और सोनिया जी गार्जियन हैं, हम लोगों के अभिभावक हैं। तो जब अभिभावक ही आशीर्वाद दे रहा है तो उसमें भाई और बहन में कोई बँटवारा थोड़ी है। हम लोगों के लिए सब लोग एक समान हैं, सब लोग स्नेह प्यार करते हैं और उस परिवार के साथ मेरा लगाव है, अपनापन है। चलिए अब आखिरी सवाल, राजनीतिक कि 2019-14 का जिक्र हमने बहुत किया। अब अगले 10 दिन 5 दिन में जब भी यूपी में गठबंधन की तस्वीर साफ हो जाए कि सपा और कांग्रेस और आरएलडी में कौन कितनी सीट पर लड़ेगा, जब पूरी तरह से क्लियर हो जाए, उसके बाद चुनाव होगा। मैं आपसे पीसीसी चीफ होने के नाते अजय राय जी पूछना चाहता हूं, आज की तारीख में या अगले 2.25 महीने में जो भी स्थितियां बने, आपको क्या लगता है कि यूपी में 80 सीटों में से कितनी सीट पर इंडिया गठबंधन चुनाव जीत जाएगा? देखिए बीजेपी तो ऐसा अपने नंबर बताती है, इसलिए मैं कह रहा हूं योगी आदित्यनाथ अब की बार 80 पार कर रहे हैं, मतलब 80 पार करेंगे, अब की बार 80 की भी बात कर रहे हैं। हाँ। अब देखिए वो तो कुछ भी बोलते रहते हैं इनकी बात। मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि जिस तरीके से गठबंधन की बात चल रही है और जिस तरीके से एक-दूसरे के साथ ये बातें चल रही हैं, अगर ये बहुत ही मजबूती के साथ आगे गठबंधन खड़ा हुआ, तो इसका परिणाम अप्रत्याशित आएगा। अप्रत्याशित इसलिए बोल रहा हूँ कि जनता ऊब चुकी है। इस सारी चीज़ों से ऊब चुकी है और ये अति कर रहे हैं। अति करके जो अपनी चीज़ों को दिखा रहे हैं, मार्केटिंग कर रहे हैं, इवेंट कर रहे हैं, ये इवेंट मार्केटिंग अति है, इसका जवाब ज़रूर मिलेगा और बस मजबूती के साथ गठबंधन जो खड़ा होगा, दिखाई देगा आपको, तो मैं समझता हूँ कि सारी चीज़ें बदल जाएँ। उसके बाद इसकी चर्चा हम कितनी सीटें जीतेंगे, उसके बाद मैं आपके ऑन कैमरा आके बता सकता हूँ। चलिए अजय जी, बहुत-बहुत शुक्रिया। जी, धन्यवाद। मैंने कुछ अप्रिय सवाल भी पूछे नहीं, होंगे, नहीं। तो उसके लिए माफ़ी चाहूँगा। बहुत-बहुत शुक्रिया और ज़ाहिर है चुनाव से पहले अभी चूँकि वक़्त है, सवा 2 ढाई महीने का, हो सकता है 1-2 बार, 3 बार और हम लोग बात करें। बहुत-बहुत शुक्रिया, दर्शकों का भी शुक्रिया जिन्होंने हमारे इस इंटरव्यू को देखा। नमस्कार।